तुम खुद को लेजी बोलते हो, रोज सुबह उठ के बोलते हो आज से पक्का सीरियस, और रात को सोते वक्त लगता है आज फिर से कुछ नहीं किया। धीरे धीरे एक लेबल बन जाता है, मैं लेजी हूँ। पर एक सवाल है जो तुमने कभी सीरियसली नहीं पूछा, क्या तुम रियली काम नहीं करना चाहते, या तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि कौन सा काम करना सही है? क्योंकि लेजी और कॉन्फिडेंस इंसान में सिर्फ डिफरेंस नहीं होता, जमीन आसमान का फर्क होता है। और जब तक तुम इस फर्क को नहीं समझते, तुम अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन गलत जगह ढूंढते रह जाओगे। पहले लेजी इंसान को समझते हैं। लेजी इंसान एफर्ट अवॉइड करता है, डिस्कम्फर्ट से भागता है, स्ट्रगल को अननेसेसरी मानता है। उसके लिए कंफर्ट ग्रोथ से बड़ा है। अगर उसे चॉइस मिले, कम काम प्लस थोड़ा पेन, या बिल्कुल काम नहीं प्लस फुल कंफर्ट, तो वो सेकंड चूज करेगा। ये कोई मॉरल जजमेंट नहीं है, ये बस एक बिहेवियर पैटर्न है। अब सवाल ये है, क्या तुम ऐसे हो? अगर तुम लेजी होते तो तुम गिल्ट फील नहीं करते, तुम रिग्रेट में नहीं रहते, तुम फ्यूचर को लेके इतना ओवरथिंक नहीं करते, पर तुम करते हो। इसका मतलब एक ही चीज है, तुम लेजी नहीं हो। अब बात करते हैं कंफ्यूज्ड इंसान की। कंफ्यूज्ड इंसान काम करना चाहता है, बेहतर फ्यूचर बनाना चाहता है, लाइफ बेटर बनाना चाहता है, लेकिन हर ऑप्शन के साथ डर हमेशा होता है। उसके दिमाग में रोज ये क्वेश्चन होते हैं, यह सही रास्ता है या नहीं, अगर गलत चूज कर लिया तो, अगर टाइम वेस्ट हो गया तो, अगर बाद में पछताया तो। और ये क्वेश्चन उसे काम करने से नहीं रोकते, बल्कि डिसीजन लेने से रोकते हैं। इसलिए कंफ्यूज्ड इंसान अक्सर प्लानिंग करता रहता है, रिसर्च करता रहता है, वीडियो देखता रहता है, पर फाइनल स्टेप अवॉइड करता है। और बाहर से देखने वाले बोलते हैं कितना लेजी है, पर अंदर से वो लेजी नहीं होता, वो डर के साथ फ्रीज हो चुका होता है। इस स्टेट का एक प्रॉपर नाम है डिसीजन पैरालिसिस। जब ऑप्शन बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो हर ऑप्शन इंपॉर्टेंट लगने लगता है, हर ऑप्शन का लॉस भी दिखाई देता है, तो दिमाग एक सेफ्टी मोड में चला जाता है। और सेफ्टी मोड का रूल सिंपल होता है, कुछ मत करो, इसलिए तुम रुक जाते हो। इस रुकने को हम नाम दे देते हैं लेजीनेस, पर असल में ये होता है डिसीजन ओवरलोड। तुम काम से भाग नहीं रहे, तुम गलत डिसीजन लेने के इमोशनल पेन से भाग रहे हो। पहले लोग कम कंफ्यूज होते थे और आज ज्यादा होते हैं, क्योंकि पहले ऑप्शन कम थे, कंपैरिजन कम था, रास्ते लिमिटेड थे। आज हर दिन नए करियर ऑप्शन, हर दिन नई सक्सेस स्टोरीज, हर दिन सोशल मीडिया कंपैरिजन। तुम एक रील देखते हो कोई 20 साल का स्टार्टअप बना रहा है, दूसरी रील देखते हो कोई फॉरेन में सेटल हो रहा है, तीसरी रील में कोई बोल रहा है 9 to 5 बेकार है। तो दिमाग बोलता है अगर मैं गलत रास्ते पे हूँ तो, और जब दिमाग अनश्योर होता है तो वो एक्शन नहीं लेता है। इसलिए कंफ्यूजन तुम्हारी वीकनेस नहीं है, कंफ्यूजन इंफॉर्मेशन ओवरलोड का साइड इफेक्ट है। इस पॉइंट पे लोग क्या करते हैं, मोटिवेशन ढूंढते हैं, रूटीन बनाते हैं, डिसिप्लिन हैक ट्राई करते हैं, पर जब डायरेक्शन ही क्लियर नहीं होती है तो मोटिवेशन प्रेशर बन जाती है। तुम रूटीन फॉलो करते हो, पर हर दिन एक आवाज आती है, क्या ये सही भी है या नहीं, और जब दिमाग कन्विंस्ड नहीं होता, वो नेचुरली रेसिस्ट करता है। इसलिए तुम 3 दिन कंसिस्टेंट रहते हो और फिर एनर्जी गिर जाती है, उससे फिर गिल्ट आता है। प्रॉब्लम डिसिप्लिन नहीं होती, प्रॉब्लम होती है क्लैरिटी की कमी। और यहाँ एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, क्लैरिटी का मतलब ये नहीं होता कि तुम्हें पूरी लाइफ का प्लान पता हो। क्लैरिटी का मतलब ये भी नहीं होता कि तुम श्योर हो कि तुम गलत नहीं हो सकते। क्लैरिटी का मतलब सिर्फ इतना है कि तुम्हारा अगला स्टेप तुम्हें समझ आ रहा है, बस अगले 10 साल का नहीं, सिर्फ अगले 30 से 60 दिन का। जब नेक्स्ट स्टेप क्लियर होता है तो अब दिमाग का रेजिस्टेंस कम हो जाता है, ओवरथिंकिंग शांत होती है, डिसिप्लिन ऑटोमेटिकली हो जाता है। इसलिए कुछ लोग बिना मोटिवेशन के भी काम कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें डाउट नहीं होता है कि अब क्या करना है। आज से एक चीज बदलो, ये सवाल मत पूछो कि मैं लेजी क्यों हूँ, ये पूछो कि मैं कौन सा डिसीजन लेने से डर रहा हूँ। शायद तुम एक फील्ड को सीरियसली लेना अवॉइड कर रहे हो, तुम एक ऑप्शन को परमानेंटली छोड़ना नहीं चाहते हो, तुम फेल होने के एक्सपीरियंस से डर रहे हो। पर बिना डिसीजन लिए क्लैरिटी नहीं आती, और बिना क्लैरिटी के कंसिस्टेंसी नहीं आती। पहले मूवमेंट आता है और उसके बाद कॉन्फिडेंस। तुम लेजी नहीं हो, तुम ब्रोकन नहीं हो, तुम वीक भी नहीं हो, तुम सिर्फ कंफ्यूज्ड हो। और कंफ्यूजन का सोल्यूशन मोटिवेशन नहीं होता, कंफ्यूजन का सोल्यूशन होता है क्लैरिटी। अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी सेंस बना रहा है तो याद रखना चैनल का नाम प्रतीक विजन, मोटिवेशन नहीं सिर्फ क्लैरिटी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।